नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, दो तीन चीज़ें स्पष्ट हैं इस हथेली में। एक तो अगर हम नज़र डालें आपके भाग्य स्थान पर, भाग्य स्थान में जो आपकी उंगली है, जो फिंगर है, शनि के पर्वत में जो मिडिल फिंगर है, ये इस प्रकार से जा रही है और झुक रही है। इसका झुकाव आपकी रिंग फिंगर की तरफ है। निश्चित तौर पे जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति हुई है और आगे भी यही दिखाई दे रहा है कि जब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, तब जाके चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। एक सहजता से, एक सरलता से चीज़ों में सफलता की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कभी कभी दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़े, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखें यहाँ पे जो आपका अंगूठा है और जो शुक्र का पर्वत है, ये अपने आप में शानदार भी है और थोड़ा सा जो है चीज़ों को खींच भी रहा है। जो आपका मकान या इस चीज़ का सुख है, ज़मीन से संबंधित जो सुख है, वो 56वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। इसके लिए रास्ता बन जाएगा। अगर आपके मन में अपने मकान को लेने के लिए या जीवन में संघर्ष की समाप्ति के लिए अगर कोई योजनाएं हैं, तो वो 56वें वर्ष से स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपने मकान के लिए, अपने घर बार के लिए काम कर रहे हैं, तो ठीक 57वें वर्ष में या तो मकान बन जाएगा आपका, या तो निश्चित रूप से उसके बनने के लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है और आपके अंदर भावुकता भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। इसका लाभ भी प्राप्त होगा। दूसरी बात है, आपके शुक्र में वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही है। ये इस बात की द्योतक है कि निश्चित तौर पे काम के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगे, जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका अगर हम इस लकीर को देखें, यहाँ पे ये धीरे धीरे यौ का आकार ले रही है और ये लकीर भी स्पष्ट बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें ये बता रही है, तीन चीज़ें। एक तो स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी, श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं जीवन में ऊपर उठ जाऊंगा, तो ये गलतफहमी है। आप अपनी ही मेहनत और अपने ही परिश्रम से अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। दूसरी बात है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। कम से कम 2 या 3 वर्षों तक आपके जीवन में आंशिक रूप से संघर्ष भी रहेगा और कोई न कोई चिंताएं भी बनी रहेंगी। तो इनको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपके जीवन में संघर्ष भी कम होगा और चिंताओं की भी ज़्यादा विस्तार नहीं होगा और चिंताएं भी कम होंगी। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
ठीक है ना। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, योगा है, प्राणायाम है, ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। और अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं या असमय का खाना खाते हैं, तो उस पर थोड़ा लगाम लगाएंगे। और विशेषकर अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिन के खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करेंगे और पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ आप देखिएगा, आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है और जो आपकी जीवन की लकीर है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। आपके अंदर स्वतंत्र विचारधारा है, मानी आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं। खुद के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके अंदर है, लेकिन एक कमी भी है इसमें। ओवर कॉन्फिडेंस में या उतावलेपन में आप काम कर सकते हैं, और उतावलेपन में या ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय आपको पछतावा दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखिएगा, चीज़ों को बड़ा एनालिसिस करके, बड़ा सोच समझ करके जीवन में निर्णय लीजिएगा, तब जाके जो है आप जीवन में एक अच्छे स्तर पे पहुंच सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा सीधा चंद्रमा पे जा रही है। जब भी किसी व्यक्ति की जीवन की लकीर चंद्रमा पे जाता है तो जीवन में कई बार अस्थिरता रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव रहती है, जीवन में बैलेंस स्थिति बहुत कम रहती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, जिससे आपका जीवन में जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, जो स्वास्थ्य का मामला है, जो परिवार का मामला है, ठीक है ना, इसमें मैनेज स्थिति आ जाए। तो इसके लिए आपने भगवान शिव की आराधना करनी है, उपासना करनी है। और किस प्रकार से करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा। और क्या उपासना करनी है, मैं वो आपको प्रॉपर तरीके से ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब चलते हैं आपकी चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बनी हुई हैं और आगे भी बहुत अच्छी रहेंगी। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे हल्का गैप भी दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ कहीं न कहीं रही होगी। या तो धन के मामले में 35वें वर्ष तक संघर्ष रहा होगा, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी ये वाली गुरु वाली उंगली बड़ी दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ होता है बड़ा होना। क्यों? क्योंकि ये गुरु पर्वत के ऊपर बनी हुई उंगली है और ये सूर्य की उंगली से, सूर्य पर्वत के ऊपर बनी हुई उंगली से, रिंग फिंगर से बड़ी होती है, तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्य कुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्य कुशल रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी रहेंगे। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप में आपके अंदर रह सकती है, इसकी संभावना है। मनी लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है। सबसे छोटी उंगली
ये पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई है। आगे चलकर विशेषकर 56 ईयर के बाद इसका जबरदस्त फायदा आपके जीवन में होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमियों को देती हुई दिखाई दे रही है। इसका एक शानदार उपाय है कि यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाएं तो काफ़ी हद तक जो है इन कमियों को ये पूरा करने में मदद करती है। यहाँ पे हमने अंगूठा देख लिया है। अगर हम आपकी हृदय की लकीर को देखें तो ये इस प्रकार से इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है, देख रही है स्पष्ट तरीके से। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का, कर्म स्थान भी कहते हैं, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। जब हृदय की लकीर पे दो ग्रहों का बलाबल आता है, दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो दोनों के गुण निहित होते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं। धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और आपकी सोच भी अब बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव आने के कारण आपकी इच्छा भी कहीं न कहीं समाज में एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं अगर हम बात करें, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपकी मस्तिष्क की लकीर देखें, मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से जा रही है, लेकिन बीच में हल्का धुंधलापन है। ऐसी स्थिति में एक चीज़ आ रही है आपके अंदर, आप कार्य तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन परिस्थितिवश उसको बीच में ही छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म करने की जो गति है उसमें कमी आ रही है। तो इस कर्म करने की गति को ठीक करने के लिए आपको एक मानसिक क्रिया करनी है, जिसे कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया। दिन में 2 बार कीजिएगा। मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। एक सुबह के समय कीजिएगा, नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, और एक रात्रि के समय कीजिएगा, डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। निश्चित रूप से आपके जीवन में मस्तिष्क को लेके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और जीवन एक नई दिशा की तरफ मुड़ने बैठ जाएगा। और निश्चित तौर पे जो चिंताएं हैं, जो मन में बहुत ज़्यादा उलझने हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, यकीन मानिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे इस प्रकार से जो है आप देखेंगे ये बन रहा है। ये मैंने एक अनुमान लगाया है हथेली में कि ठीक 56 ईयर के आसपास, 56वें या 57वें वर्ष के आसपास आपको जो है अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। या तो आप ज़मीन खरीदेंगे या तो आप अपना घर बनाएंगे, या दोनों चीज़ें आपके जीवन में उतरने वाली हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर इस दिशा की तरफ आप काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है सफलता की आपको प्राप्ति होने वाली है। बस चिंता नहीं करनी है, आपने काम करना शुरू करना है और भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखना है। निश्चित तौर पे आपके कार्यों की पूर्ति होगी। दूसरी बात, यहाँ पे ये धुंधला होना ये बताता है, और साथ में मणिबंध में रेखाओं का जाल होना, कि कोई न कोई बहुत बड़ी चिंता बेवजह की, जिसकी कोई वजह न हो, ठीक है ना, जिस चीज़ को आप जानते न हो,
या किसी ने कुछ ऐसा आपके मन में डर उत्पन्न कर लिया हो, ऐसी चिंता आपके मन में बनी हुई है। और हो सकता है ये चिंता एज को लेके हो, या ये चिंता किसी ने ये कहा हो कि बुढ़ापे में परिवार का साथ ना मिला। इस प्रकार की कोई ना कोई बेवजह की चिंताएं आपके मन में घर कर चुकी है, जो दिनों दिन बढ़ रही है, और इससे आप कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। लेकिन आपका जो मस्तिष्क रेखा है, जो आपकी जीवन की रेखा है, और जो आपकी जो है हृदय की रेखा है, ये स्पष्ट बता रहे हैं कि आपकी जो आयु है 75 प्लस यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है ना। ये अनुमान लगाया जाता है, चाहे कुंडली में हो, चाहे जो है हथेली में हो, या जन्म पत्रिका में हो, स्पष्ट नहीं आता है, कहीं भी देखो। ठीक है ना। तो स्पष्ट कौन बताता है? वो परमात्मा बताता है, जिसका जो है आपकी आयु वो विधाता, जिसका लेखनी से लिखा होता है। ठीक है ना। तो इसलिए इन बातों को लेके जीवन में चिंताएं नहीं करनी है। ठीक है ना। तो आपकी आयु बहुत अच्छी है, इसका एक उदाहरण है। एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से बढ़ रही है। ये रेखा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा कहलाती है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको सफलता मिलने वाली है, इसकी ये द्योतक है। और अगर आप व्यवसाय वगैरह कर रहे होंगे या उससे संबंधित कोई कार्य कर रहे होंगे, तो आपके कार्यों में तरक्की मिलने वाली है, ये दिखा रही है। आगे चलकर बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, ये यहाँ पे बता रही है। लेकिन जैसे जैसे ये रेखा बढ़ रही है, एक कमी को भी दे रही है। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, असमय का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो पेट से संबंधित रोग भी आपको परेशान करने वाले हैं, ये स्पष्ट बता रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको जीवन में कम करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से एक क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है चतुष्कोण। चतुष्कोण का मतलब है कि आपका चाहे करियर का मामला है, चाहे जीवन का मामला है, चाहे मस्तिष्क का मामला है, इन चीज़ों को ये प्रोटेक्शन दे रहा है, इन चीज़ों में ये वृद्धि कर रहा है। तो ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। तीसरी बात है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से धीरे धीरे एक एम का आकार बन रहा है, जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना हुआ है, जो आपके 5 एलिमेंट, ठीक है ना, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, शिव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति की देवी माँ पार्वती हैं। तो जितना ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को प्राप्त करेंगे। तो आपने 2 चीज़ करनी, 3 चीज़ करनी है। एक तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, और एक भगवान शिव की पूजा करनी है। अगर आप अपने जीवन काल के बुढ़ापे में शानदार स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, परिवार का सहयोग चाहते हैं, स्वास्थ्य ठीक चाहते हैं, धन वैभव से युक्त होना चाहते हैं, सारी चीज़ों में जो है कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी है और सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया अपने जीवन में अपनाना है। बस इन 3 चीज़ों से आपका जीवन भी निखरेगा और आपका परलोक भी निखर जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे, आपका शुक्र का पर्वत, आपका शुक्र मजबूत है, सुंदर है, और इस पर्वत को जाना जाता है कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए, और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है।
आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आपको धीरे धीरे ये तेजस्वी बना रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर डालता हुआ दिख रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। एक तो परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट आगे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें वृद्धि हो रही है 57 ईयर से। कहीं ना कहीं अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। आपका अगर हम निम्न मंगल देखें, थोड़ा ये उभरा हुआ है, पराक्रम ज़्यादा दे रहा है, तो क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है ना, वो ज़्यादा हावी हो सकता है। तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ आपको, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। तो जो ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा है ये खत्म हो जाएगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव जीवन में बना रहेगा, इसका लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ पे बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके आंशिक रूप से चिंताएं बनी हुई है, फिक्र बनी हुई है और ये अभी 2 से 2.5 वर्षों तक रहेगी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। अभी आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी और आर्थिक पक्ष भी अब ठीक ठाक रहने की संभावना दिख रही है। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे सूर्य पे 2 रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी है। अगर आपका सूर्य पुष्ट हो जाता है, आप सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करके सूर्य को ठीक कर लेते हैं, तो जहाँ आपको यश बहुत अच्छा मिलेगा, वहाँ अपने परिवार का, संतान का सुख शानदार मिलेगा और अच्छी संपत्ति का लाभ भी आपके जीवन काल में निश्चित मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। अभी सूर्य कमज़ोर है, तो धन की जो स्थिति है वो उस प्रकार से सही नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। आपके कार्यों को जो विस्तार मिलना चाहिए, जो फैलाव मिलना चाहिए, जो नाम और यश होना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपका बुद्ध अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है और कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेंगे। आपका चंद्रमा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो आपका मन मजबूत रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।